बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। मैं डॉक्टर साहब के रेफरेंस नहीं है। बस कुछ भटक गया था, राहों से, रास्ते से भटक गया था मैं, तो बस दुआ के लिए आया हूँ। शहजाद शाह। हाँ जी, वो मैं पढ़ा है, तो मैंने भी, वाइफ ने भी, तो उससे बेहतर ही हुई है। हाँ जी, घर के हालात बेहतर हुए हैं, लड़ाई झगड़ा खत्म हो रहा है। वो जो मसाइल थे, हर वक्त की टेंशन जो थी वो खत्म होने जा रही है। अब लोग, बच्चे जो है, चिड़चिड़ापन जो था, हर वक्त एक दूसरे से लड़ना झगड़ना, वो उसमें तब्दीली आ रही है। हाँ जी। हाँ जी, मैंने अपने दोस्तों को बताया। जी जी। बस दुआ करें कि मैं सही सिमत की तरफ रहूं, मेरे लिए दुआ करवा दें। चल, अच्छी बात। अभी भी कंफ्यूजन होती है कभी कभी कि शायद वो रास्ता सही था या ये मैं सीधा जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। हाँ, अगर आपको डाउट हाँ है जी। ना, अगर अभी तक डाउट है, तो वो डाउट पहले अपना क्लियर करें, क्योंकि कई दफा होता है कि अगर आप इस रास्ते पे भी चल नहीं कर, नहीं, ये तो मुझे अब हो गया, लेकिन दिन में कभी कभी इससे पहले की बात कर रहा हूँ। हाँ, कि वो यहाँ आने से पहले की बात कर रहा था। क्या ख्याल आता था कि वो रास्ता ठीक था या नहीं था। हाँ, ठीक था। अगर आपको लगता है कि अगर वो रास्ता आप सरकार दो आलम के साथ शेयर करें कि सरकार मैं इस रास्ते पे हूँ और मेरी नीयत ये है, ठीक है ना, तो अगर सरकार आपको जवाब में कहेंगे कि वाह बहुत अच्छे रास्ते पे हो, तो फिर आप बहुत सही रास्ते पे थे। लेकिन अगर आपको लगता है कि वहां पे आपकी अपनी नीयत जो थी वो क्या थी, ठीक है ना, तो वो इंसान को अपना जरूर पता होता है, दूसरे का पता हो या ना पता हो, अपना जरूर पता होता है। जी जी। तो वो इंसान वहां से निकले हैं तो फिर रूटीन का पहाड़ जो है वो उसके बोझ तले दब गए। वो भी इबादत है ना, जो रूटीन के काम है वो भी तो इबादत ही है ना। सर ये कहते हैं कि दीन और दुनिया दोनों को आपने बैलेंस करके चलना होता है, तो हम कई दफा उसको बैलेंस नहीं करते। हम कई दफा दुनिया में बहुत चले जाते हैं और अल्लाह को छोड़ देते हैं, कई दफा अल्लाह की तरफ जाते हैं तो दुनिया छोड़ देते हैं, बैलेंस में नहीं रहते। जब हम बैलेंस में आ जाएंगे तो फिर इस कायनात में जो है वो आप बहुत खूबसूरत एक इंसान होंगे। सरकार दो आलम ने सब कुछ बैलेंस करके दिखाया है ना, हमें प्रैक्टिकल करके दिखाया है, तो वो प्रैक्टिकल की राह जो है वो यही है। और अगर जब इंसान प्रैक्टिकल पे होता है तो फिर ज्यादा सोचता नहीं है, ज्यादा ख्यालात में नहीं आता। काफी चेंजिंग आई है मेरे, वो तो आ गई होगी। मैं वैसे ही आपको बात कर रही हूँ कि जब आप रास्ते पे चलते हैं ना और बहुत सारे सवालों के जवाब आपको आपके अंदर ही मिलते हैं वो अल्लाह आपको गाइड करता है। अल्लाह ताला जो है वो अपने बंदे को नहीं छोड़ता। डॉक्टर साहब को सुनने के बाद काफी चीजें जो बज़ाहिर छोटी छोटी बातें लगती थी, मौलवी मुल्ला की तकरीरों से समझ नहीं आती थी, बड़े बड़े उलमा को सुनने के बाद जो चीजें समझ नहीं आई, वो डॉक्टर साहब को सुनने के बाद बड़ी अच्छी तरह समझ आनी शुरू हो गई। जब वो समझ आना शुरू हो गई तो मामला ठीक होने शुरू हो गए। हाँ, असल में होता ये है, हमारी जिंदगी जो है ना वो एक ऐसे है जैसे एक गाड़ी जो है वो गलत लग गई अगर, तो रोड ब्लॉक होती जाती है, ट्रैफिक आती जाती है, रोड ब्लॉक होती है। सिर्फ एक गाड़ी गलत लगी होती है, बाकी तो सही जा रही होती है। लेकिन वो एक गलती से
जो है वो सारे का सारा रास्ता जो है वो हम खुद ही रोक लेते हैं। जी जी लेकिन ये है कि मेरा जहां तक ख्याल है कि गलती सबसे ही होती है, ठीक है जी ना। कोई मान जाता है, कोई नहीं मानता है, ठीक है। तो ये नहीं है कि आपको आज आके आपको लग रहा है कि मेरे से गलती हो गई थी तो क्यों हुई है, तो हम सबसे होनी ही है, ठीक है ना, क्योंकि हम इंसान है, जी जी ठीक है ना। हमने खता ही करनी है और हमने क्या करना है, और खता करके हमने सरकार के पास ही जाना है, अल्लाह के पास ही जाना है, जी जी ठीक है ना। तो सर एक बात करते होते हैं और बाबा जी भी कि अपना गिरबान पकड़ना ही बेहतरीन दुआ है। ज्यादातर मैं लेनिन को पढ़ना शुरू वो पहले कर दिया था, ट्रांस्की को, बर्नार्ड शाह को, इस तरह की बुक्स से बड़ा मुतासर, शिफ्ते हसन को, ऐसी बुक्स। तो आप सही करते थे, लेकिन अब प्रैक्टिकल की बारी आ गई लेकिन ना। वो मुझे भूल ले जाती रही किताबें, मेरे मेरे वो हीरो बन गए थे। हम्म। कई दफा अल्फाज जो है ना, हम अल्फाजों में खो जाते हैं ना, ठीक है ना। अल्फाजों की दुनिया, वो आपको सबक कोई भी दे सकता है, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो मुल्ला हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, कोई भी हो, घर का बच्चा दे देता है, ठीक है ना, मेड दे देती है। जी जी लेकिन असल चीज ये होती है कि आपने उस सबक पे कितना आप खड़े होते हैं, ठीक है ना। लेते तो हम सबक सबसे ही हैं, ठीक है ना, लेकिन हम खड़े किसी किसी सबक पे होते हैं, अपनी अपनी मर्जी के सबक पे खड़े होते हैं। कई दफा ये भी हो रहा होता है, और कई दफा होता है कि हम इतना बोझ उठा लेते हैं अल्फाजों का, सबकों का, कि हम जो है वो खुद ही फंस जाते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल सब हुआ था। ये बात होती है और कुछ भी नहीं होता, सिर्फ यही है और कुछ भी नहीं है। वो इश्तराकियत की तरफ चला गया था। इश्तराकियत, ये मैं समझ रहा था कि ये सिलसिला जो है ये जो है मुतवाजन नहीं है। लेकिन ये देख रहे हैं ना कि आपको अब आके पता चल गया, या आपको उस वक्त समझ आ रही थी जी जी कि आप उस वक्त मुतवाजन नहीं थे, तो ये अल्लाह ताला ही आपको सिखा रहे थे ना। जी जी एक एक्सट्रीम पे आपको लेकर गए, फिर एहसास आया, फिर आप उस वापस आए, जी उस जी वाले स्टेट में वापस आए, ये होता है। तो इसलिए सब अच्छा है, कुछ भी गलत नहीं है। बस अब दुआ के लिए आया हूँ मैं ठीक है, कि आप बस मजीद। आगे लोगों को दुआ भी कराया करें, जी जी सूरह रहमान की थेरेपी जी का भी बताया करें, जी बाकी जी सब अच्छा है। तो आप काइंडली मेरे लिए दुआ करें। आप बड़े हैं और सफेद बालों वाले हैं, आप हमारे लिए दुआ करें, हम तो कल के बच्चे मैं हैं। तो दुआ हर वक्त अब करता हूँ। ठीक, पहले तो दुआ के लिए भूल ही गए थे। दुआ भी कोई चीज होती है। सारा सिस्टम जो है वो इश्तराकियत का होना चाहिए, सारे बराबर इस सिमत की तरफ काफी अरसा चलता रहा हूँ। लेकिन उसमें भी सोशल काम थे। तो वही ना, सोशल काम भी करना बुरी बात थोड़ी जी है। जी सोशल काम में किसी ये को इमोशनली किसी के साथ खड़े होना, ठीक है जी ना। जी कई दफा ऐसे होता है कि किसी को फाइनेंशियली कर दिया, किसी को वैसे भला कर दिया, किसी को स्माइल जी दे दी, ये सारा कुछ सोशल में ही आ गया ना। हाँ जी। लेकिन वो मैं समझता था कि कई जिस दफा सिस्टम में हम रह रहे हैं ना। आज मैं बड़ी सोशल हुई ना, मैं वैसे हमने शिफ्ट किया है, तो मैं बड़ी सोशल हुई आज। मैंने कहा कि मैं नेबर्स का ना अता पता रखना शुरू कर दिया अब मैंने ना। तो साथ वालों के घर ना, वो मैंने ना मेरे कमरे से बाहर ना जो सड़क नजर आ रही थी, तो मैंने देखा तो तब्बू लग रहे थे। तो मैंने कहा ओहो, ये तो किसी की डेथ हो गई है, मुझे तो पहुंचना चाहिए। मैंने ना अपनी मेड को भेजा, मैंने कहा जाओ जाके पूछो, और जाके पूछो कि खैर सब खैर है। तो फिर मैंने कहा मैं आती हूँ ना, मैंने सोचा कपड़े शपड़े चेंज करती हूँ, पहुंचती हूँ। तो उन्होंने कहा बर्थडे है। तो मैं तो चुप्पी हो गई, मेरे को शुक्र है मैं पहुंच नहीं गई कि भाई आपके घर तो कोई मर गया। और मैंने ना अपने मियाँ को भी मैसेज कर दिया, मैंने कहा साथ वाली आंटी की डेथ हो गई है जो हमें खाना बेचती थी। पूरा मैंने अपना सिनेरियो बनाया, मैंने कहा आंटी मर गई है। जी तो कहने का मकसद ये है कि कई जी दफा जी हम जैसे लोग सोशल ज्यादा भी हो जाते हैं। जी जी लेकिन ये है कि अल्लाह ताला ने जो मैं काम जिससे ये करवाना जो होता है वो सिस्टम करवाता था मैं समझता था ये इस्तेहसाली सिस्टम है, इस्तेहसाल हो रहा है। ये सिस्टम जो है ना, क्योंकि मुतवाजन सिस्टम नहीं है ना। है। शरी सिस्टम को मैं गैर मुतवाजन सिस्टम समझता रहा। अच्छा, तो बोलते रहे। ये जबरी हम पे नाफज किया गया।
अच्छा। तो मैं फिर इश्तराकियत की तरफ गया, जिसमें सारा सिस्टम जो है वो बराबर इक्वल होना चाहिए, जो मेहनत करता है उसको उसका हिस्सा मिलना चाहिए। तो इस सिमत को बहुत आगे निकल गया मैं फिर। तो उसका नतीजा ये निकला कि मेरे बच्चे, अब मैं इस सिमत में आ गया हूँ, बच्चे जो है ना वो जिस सिस्टम से मैं रोकता था उन्हें, उस सिस्टम से मैं मस्जिद जाने से रोकता था बच्चों को कि ये जो है इस्तेसाली सिस्टम है तो इस तरफ ना जाएं। अब मैं उस सिमत में जा रहा हूँ तो वो जो है ना सुबह उठते ही नहीं है, ना कोई नमाज पढ़ता है ना। अब मुझे परेशानी होती है। आपको कितने साल लगे हैं रिवर्स आते हुए? मुझे 25 साल। तो कुछ का क्लॉकवाइज होता है, कुछ का एंटी क्लॉकवाइज होता है, लेकिन आना एंड पे सबने वही होता है। तो जैसे आपका एक प्रोसेस चला है, रिसर्च तबीयत के मालिक है ना आप, रिसर्चर टाइप के, साइंसदान टाइप के। तो अब आप इस पे रिसर्च शुरू करें ना, सूरह रहमान आगे बताएं लोगों को, देखें क्या नतीजा आता है। जी मैं अब हाँ, बाकी बच्चों को अल्लाह के सुपुर्द रखें। जी उनका भी जब जिस वक्त जो चीज जो इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वो मिलेगी, वो उनका भी वो तब स्टार्ट हो जाएगा सिस्टम। ओवरनाइट तो नहीं हो सकता ना, आपका भी ओवरनाइट तो नहीं है प्रोसेस। हैव नहीं, हमारे पेशेंस। जो है ना मेरे हमारे घर में तकरीबन पीरी मुरीदी वाला सिस्टम भी है, आते थे, लेकिन मैं इस सिस्टम से बहुत दूर चला गया। वो इसीलिए आप गए थे ना, आपको उसमें कॉन्ट्रडिक्शंस लगती होंगी, उनसे इख्तिलाफ होते होंगे, क्वेश्चंस आते जी होंगे। क्वेश्चन आते। हाँ जी, ठीक है, सारा कुछ बच्चे भी ठीक है, अपने वक्त पे सही हाँ हो जी, जाएंगे। वो एजुकेट है, एक लॉ कर गया बेटा मेरा, दूसरा जो है इसमें मीडिया में उसने किया, BS किया। 3 बेटे हैं, 1 बेटी है। ठीक है माशाल्लाह, सिस्टम ठीक है। अब मैं नौकरी से रिटायरमेंट ले ली है, बस फारग हूँ अब आपके पास। बस इधर आपकी वो सोबत छोड़ दिए हैं, वो दोस्त छोड़ दिए। जी शहजाद साहब, सैयद शहजाद जाफरी या सैयद शहजाद नकवी? बस फर्क तो कुछ नहीं पड़ता। नहीं, फर्क बड़ा पड़ता है। आपका पूरा नाम मैं शहजाद गिलानी सर। शहजाद गिलानी जी। देखे ना, सैयद तो हैं आप जी। हाँ, जाने किसके साथ आए थे? डॉक्टर जैन के साथ आए थे। जैन जा रही है, ठीक। लंगर उन्हें कहो लेके, जो लंगर दो ना इन्हें, जो आ रहे हैं इन्हें लंगर पड़ा दिया करो। अच्छा ठीक, दो जी। शाह साहब हुक्म, अपना तारुफ दें। आप मैं सादकाबाद से? जी सादकाबाद। यही बताया था आपने मुझे, देख लें इतना याद है मुझे। जी जी। सादकाबाद से आपने कहा था पंजाब के आखिरी जिले से शायद। हाँ जी जी। सादकाबाद। और जी हुक्म करें, फरमाएं। बस हाजिर हो गया हूँ, बस दुआ के लिए मेहरबानी फरमाएं। आप खुद सैयद बादशाह हैं, मैंने क्या दुआ करनी है? गिलानी सैयद हैं आप। मुझे आपने मुझे बताया था कि आप शायद बैत हैं पहले। हाँ जी। हाँ जी, कुछ अरसे के लिए। हाँ जी, कहाँ बैत हुए थे पहले? ये थे फैसलाबाद में। फैसलाबाद में? कौन सा? बरनाला। बरनाला में? हाँ जी। वो भी सैयद थे? नहीं, वो अराई थे। अराई थे जी। अच्छा, फिर बस वहाँ का सिस्टम जो है, 1-2 बार गया हूँ तो बस वो समझ से कुछ बाहर था काम। कितनी पुरानी बात है ये 83-84 की बात है? जी बेटा मुझे बताओ क्या बात, क्या कह रही?
नहीं नहीं, अगर उसे गर्मी लग रही है तो वो दरवाजे के पास ठंड होगी। वो झटके लगते हैं वो दुआ के लिए, ओवरडोज हो जाते हैं, वो फिर दरवाजे के पास थोड़ी देर उधर जाके बैठेगी तो बेहतर हो जाएगी। जी 83-84 की बात, मैं उस वक्त तकरीबन मैं ये मना करता हूँ बच्चे ना लाया करो। खैर ये तो बिहाड़ी से आ गए अब दोनों। जी सेकंड ईयर में था। सेकंड ईयर में थे तब। तो शायरी क्यों बैत करना चाह रहे थे, या क्या मकसद क्या था आपका, लेने क्या गए थे आप, ढूंढने क्या गए? उस वक्त तो कुछ भी नहीं था, बस खुदा की तलाश, खुदा की तलाश थी। ठीक में चले गए बस। वो तो उनके पास आप कह रहे हैं 2-3 बार गए लेकिन आपका दिल नहीं जमा, या आपको आपकी मर्जी के बस जवाब वो नहीं मिले? ऐसे ही थे, सब लोग सजदे कर रहे थे, सब लोग सजदे कर रहे थे पीर साहब को। पीर साहब को? हाँ जी। अच्छा, सारे ही कर रहे थे या कोई एक आध बंदा? नहीं सब भी जो आ रहा था। तो मैं ऊपर मस्जिद बनी थी, मस्जिद में उस वक्त मैं नमाजें खूब पढ़ता था। आप उस वक्त नमाज बहुत पढ़ते थे? अच्छा जी। ऊपर मस्जिद थी, नीचे वो जो है उनका दरबार था उनके वाला साहब का। तो मस्जिद में वो देखा तो कोई भी नहीं है, ना अजान हो रही है ना नमाज हो रही है। तो बस 2-4 3 बार 4 बार उन्होंने किसी बंदे के जुम्मे लगा दिया, अपने जो उनके करीबी थे। कोई उनका कोई खलीफा या मुरीद हाँ जी। सीनियर पुराना था, उसके जुम्मे क्या लगा दिया कि इन्हें समझा दें आपके बारे में, मेरे। आपको गाइड करें। हाँ, आप ने सवाल किया था कि नमाज क्यों नहीं कोई पढ़ रहा ऊपर मस्जिद में, या मस्जिद में कोई नहीं है, या ये बात समझानी थी, या वैसे उन्होंने कहा वैसे था यानी आपको उनके अंडर कर दिया कि आप इनके साथ रहें, तरबियत करें इनकी? तरबियत कर। ठीक, फिर बस वो काफी बातें समझ आ जाती थी, लेकिन लेकिन अमल नहीं था उसमें। जो बातें वो करते थे उनमें किसी भी मुरीद में अमल नहीं था, उन मुरीदों में अमल नहीं था। मुरीदों में कोई वो खुद साहब क्या कर रहे थे? वो भी जो बात दिल से निकले उस पे अमल तो होना चाहिए ना। असल कैसे दूसरे का अमल कैसे नहीं, मैं उनका अमल पूछ रहा हूँ, दूसरे का नहीं। आप उनकी बताएं कि वो जो कर रहे थे, वो जो बात कह रहे थे, वो उनके अपने अमल में थी? नहीं थी, उनके अपने अमल में भी नहीं थी। नहीं थी, वैसे बातें करते थे। तो आपने कभी पूछा उनसे कि जी ये क्या बात है, आप ऐसे कहते हैं और करते ऐसे हैं? ये नहीं पूछा? कई बार पूछा आपने? फिर उन्होंने क्या कहा? तो मैंने यही कहा कि आप में और मस्जिद के मौलवी में कोई फर्क नहीं है। तो लिहाजा ये बेअमल बातें जो है ना, आप अभी 12वीं में थे। जी जी। वो आपको माशाल्लाह अल्लाह ने, आपने वो सजदे वाली बात नहीं उनसे पूछी कि ये आपको सजदे क्यों कर रहे हैं? हाँ ही पूछी, ये भी पूछी? हाँ तो क्या कहते हैं? बताइए। उन्होंने यही बताया कि अल्लाह को ख्वाहिश हुई कि मैं पहचाना जाऊं, तो उसने बंदा बना दिया। अगर तुम मुझे, पीर साहब कह रहे थे कि अगर तुम मुझे बंदा समझते हो तो फिर तो ये शिरक है। फिर ये सजदा शिरक है डेफिनेटली, बंदे को, ये इंसान को, खुदा के सिवा किसी भी दूसरे को। अगर तुम मुझे नबी अहमद समझ के सजदा कर रहे हो तो ये शिरक है। अच्छा ठीक है, बिल्कुल। हाँ जी। तो उनकी बातें वहदतुल वजूद की बातें थी सारी। वहदतुल वजूद की बातें थी, यानी आदमी ही सब कुछ है। नहीं, ये मतलब नहीं है उसका। ये मतलब उसका, मेरे नजदीक ये मतलब नहीं है उसका। उनका हो सकता है ये मतलब हो, या आपका ये मतलब हो। ये जब तक वहदतुल वजूद जिसके ऊपर से गुजरती नहीं है जी, वो बातें हैं, सिर्फ बातें हैं। और जिसके ऊपर से गुजरती है वो समझा किसी को भी नहीं सकता, मैं नहीं समझता। बस फिर वो सारे मंसूर की तरह फांसी पर चढ़ना पड़ जाता है। जी जी बिल्कुल, ठीक है, लेकिन रोक नहीं सकता अपने आप को। अगर वो खोल लेता है जुबान तो वो नहीं रोक सकता। वो फिर टाइम पे रुकती होती है, कई तरीके हैं उसके, वो फेंडी पड़ जाती होती है।
लेकिन वो कर रहे थे, उनके मुरीद जो सजदे कर रहे थे उनको नहीं आपने पूछा किसी से दोस्ती यार ये लहदा कि यार ये क्यों हो रहा है? और आप इतनी दूर, खुद आप माशाल्लाह सादकाबाद में बरनाला पहुंच कैसे गए? बस वहाँ मेरे कोई साथी दोस्त थे जो उनके मुरीद थे। ये कब की बात है? ये 84 की बात है। 84? हाँ जी। अच्छा, ठीक। उसके बाद जब मैं बेअमल लोग देखे तो इसका मैं क्या कोई फायदा नहीं है, ऐसे ही है जैसे फजूल बातें करना। तो मैं उसी दौरान उधर डॉक्टर लाल खान आए। डॉक्टर लाल खान, अच्छा जी, कम्युनिस्ट थे मेरा। हाँ जी। तो हम वहाँ कराते थे कांग्रेस, सभी लोग आते थे, मुख्तलिफ इंडिया से भी आते थे, रशिया से भी सब। तो मैं वो अटेंड करनी शुरू कर दी। उनकी बातों से मुझे ये समझ लगा कि ये इश्तराकियत का सबक है। ठीक। तो ये सब जो मैं ये जो है इस्तिसादी निजाम है, ये रद्दे इनकलाब है। तो इंसानों से गैर मुनसिफाना रवैया है जो सपोर्ट कर रहा है ये सिस्टम, तो मैं उसमें दाखिल हो गया। फिर मुख्तलिफ सोशल काम किए, इंसानों के लिए काम किए, फिर समझता रहा यही लाइफ है, ये इंसानों के काम आनाई। फिर एक अरसा गुजर गया, लेकिन ये घर में ना, लेकिन कॉन्सेप्ट धैर्य वाला हो गया कि नहीं? खोल के बोलना है आपने, हो गया, लाइव नहीं ना बोला। हो गया था सर, हो गया था ना, हो गया। तार आप इंसानों की खिदमत रहे थे जी, इंसानों के काम आ रहे थे जी जी, निजाम के खिलाफ, इस्तेसाली निजाम के खिलाफ, इश्तराकियत जी जी के साए तले। मैं ये समझता था कि ये इससे साल हो रहा है, ये रद्दे इनकलाब है। ठीक है, ये रुकावट है हमारे इस इश्तराकी निजाम में, ये रुकावट बन रहे हैं, लोग सपोर्ट कर रहे हैं शरीयत का हवाला देके, मुख्तलिफ नामों का हवाला देके। तो मैं ये समझा कि ये असल में तो इबादत यही है। लेनिन ट्रांस्की, कार्ल मार्क्स, बर्नार्ड शाह, ऐसे लोगों को मैं हीरो बना लिया। वो सारे आपके हीरो बन गए? हाँ जी। ठीक है, और उनसे सीखा आपने ये कि इंसान की खिदमत या उनके काम आना, मखलूक खुदा। जी जी। खुदा का तो खैर मान ही नहीं रहे थे ना आप, दैरियत में चले गए, वो निजाम तो नहीं मानता, लेकिन इंसानों से प्यार या उनकी खिदमत या उनके साथ बराबरी पे काम आना। जमादारों की वहाँ यूनियन बनाई, जमादारों की यूनियन बनाई। उनको जो इस्तेहसाल हो रहा था जी, हम वहाँ पे चंद एक लड़के थे, तो उन्हें तनख्वाही नहीं मिलती थी, तो हमने उनकी यूनियन बनाई, उनके साथ खड़े होके जुलूस, हड़तालों में शामिल हुए। सारा दिन उनकी बीवियां अमीर लोगों के, उमरा के, इस्तेसाली तबके के घरों में काम करती थी। मेरा कहवा आया था कमल जी, कहवा एक मेरा आया होगा, तिया जी लाई होगी, वो जरा मुझे कप दे दे। सर्दी आज, मुझे यहाँ सर्दी लग रही है, आप लोगों को भी लग रही है? आज सर्दी है, नहीं तो यहाँ तो बड़ी गर्मी हो जाती होती है। एसी को करना है, हीटर पे है, इन्वर्टर हीट कर भी सकता है, अगर करना है तो इसको ऑन कर लो जी। अच्छा, तो मुख्तलिफ इस तरह के काम करते रहे, चलते रहे, चलता रहा, बस जिंदगी यही समझता रहा, यही है बस इबादत। दैरियत और इंसानों की खिदमत, इंसानों की खिदमत। ठीक। और इंसानों की खिदमत करते करते वो पहली जगह पे तो आपको मसला था कि इंसान को सजदा क्यों हो रहा है, जी जी, और नमाज मस्जिद में क्यों नहीं पढ़ी जा रही। जी जी। दूसरी जगह पे आपको हो गया कि इंसानों की खिदमत करनी है, जी जी, जिस तरह इंसान कहें सच झूठ उन्होंने की मदद करनी है। जी जी। लेकिन उनकी इज्जत नफ्स भी मजरू ना हो, वो ज़कात जिसको सजदा किया जाए उसकी तो इज्जत नफ्स आसमान पे चली जाती होगी ना। हाँ जी, जो ज़कात का मोहताज ना हो, हाँ जी,
खुमस का मोहताज ना हो, खुमस और ज़कात ना दी जाए, वैसे ही निजाम ऐसा बनाया वैसे जाए ऐसा कि सब निजाम हो, बराबरी, जिसमें सब बराबर हो, इक्वल हो, कोई किसी चीज की मलकियत ना हो, किसी की भी मलकियत ना हो। मलकियत ना हो। ये जहां से इश्तराकियत निकली थी वहां कामयाब हुई। नहीं, उसमें उस वक्त मैं ये सोचता था इसमें तरमीम की जरूरत है। उस वक्त नामुकम्मल होने असल की में वजह। इंसान ने जितने भी निजाम बनाए हैं सब में कोई ना कोई फ्लॉ होता है, जी जी वो फिर बेहतरियां होती रहती हैं, लेकिन जी। स्टिल वो फ्लॉ होता है। जी जी। तो उसमें उस वक्त मैं सोचा करता था इसमें बेहतरी की जरूरत थी। बेहतरी हो। तो शायद ये और कौन कौन आपके साथी थे? बहुत सारे थे। आपने मैं ख्याल बाबा मिराज खालिद साहब का भी नाम लिया था। हाँ जी, वो भी थे। वो कांग्रेस पे शामिल होते थे, बरक बॉर्डर पे वो करवाते थे कांग्रेस। कभी रही भी तो आप कामरेड हो गए? जी, कामरेड हो गए आप? कामरेड उस वक्त मैं सोचता था कामरेड जो है ना, कामरेड बहुत बड़े इंसान होते हैं। अच्छा, वो बड़े होते हैं, मतलब आपकी नजर में? जी, वो भी एक खास मेहनत के बाद एक दर्जा था। हाँ जी, लेकिन मैं कामरेड अपने आप को नहीं कहलवाता। खुद नहीं कहलवाते थे, लोग कहते थे? लोग कहते थे। कहना शुरू हो गए थे ना? कहना शुरू हो गया। मैं अभी तो नहीं किया। नहीं, मुझे पता है ना, आपके पास जो दर्द थी, जो लिए फिर रही थी आपको, उसमें आपने पहली बार इंसान को खुदा बना देखा तो माना नहीं, माना नहीं गया। जी जी। इंसान ने कह भी दिया कि यार अगर तो मुझे खुदा इंसान समझ के सजदा कर रहे हैं तो फिर तो शिर्क कर रहे हैं, जी और खुदा के किसी रूप को कर रहे हैं जी। तो अकीदत में कर रहे हैं या ताजीम में कर रहे हैं, बहरहाल इजाजत नहीं है शरीयत में। ठीक है, आप शरीयत ही लगा रहे थे ना उन पे कि शरीयत में तो इजाजत नहीं है इस सजदे की। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तक तो उनके वालिद ने भी उन्हें सजदा किया ना, वालिद वालदा बहन भाइयों ने भी सजदा किया, भाइयों ने। लेकिन सरकार दो आलम के दौर से वो सजदा खुदा की तरफ, मैंने कहा ना शुरू, मैंने मुझे तो नहीं पता आपने ये बात करनी है, मैं पहले ही बात कर रहा हूँ कि सरकार तो इस तरह तो खड़े नहीं होते थे कि उनकी तरफ सारे सजदा करें। जी जी। वो तो उनका चेहरा इधर होता था, इमाम वो जब होते थे उनके पाँव में पीछे सारों का सर होता था, जी बिल्कुल। तलियां ही होती थी ना जी बाकियों की तरफ, जी जी। उनके पाँव पे ही चलना ना सारों ने, उनके कदमों के निशानों पे। तो बहरहाल वो आगे अपने अल्लाह के साथ सजदा, क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, पीछे वालों को तो पढ़ने की भी नहीं इजाजत, जरूरत ही नहीं। जब दो बड़ों की बात हो रही है, उनकी जो कुर्बत है एक सफ पीछे वालों की, वो कुर्बत तो नहीं है ना। जी। तो एक वो निजाम था, आप वही चाह रहे थे वहां पे, खुदा की तलाश में आप निकले, जवान एज थी, सैयदजादे थे, जी। और जाहिरी बात है बुल्ले शाह की तरह घर से आपकी तसल्ली नहीं हुई। बुल्ले शाह भी गिलानी थे या नकवी थे? है तो उच्च शरीफ वाले हैं तुसान, हाँ जी। गोता दो में तो उतरी चली है। शायद ठीक, तो गिलानी थे या बुखारी थे मुझे नहीं पता, मेरे बाबा बुखारी हैं, लेकिन कहते थे लोग उन्हें बुल्ले शाह सानी भी कहते थे। तो आपने भी जा अराइयों के डेरे, जी जी बिल्कुल, इतनी दूर पहुंच गए, लेकिन तुहानू अराई उत्थे पसंद नहीं आया। नहीं पसंद थे, वो खुद जो बात करते थे परफेक्ट करते थे। आप कह रहे हैं कि बात वो परफेक्ट करते थे लेकिन अमल नहीं था। लेकिन आपको लगता था कि वो अमल नहीं कर रहे थे। हाँ जी। वो अमल दिखा नहीं रहे होंगे, ये भी हो सकता है। जो लोग उन्हें सजदा करने पे मजबूर हो जाते थे, जी जी, उन्हें पता नहीं क्या नजर आता होगा, लेकिन अगर वो एक रस्म में कर रहे थे तो जाहिर बात है गलत कर रहे थे। आपका एहतजाज भी बिल्कुल ठीक था और आपको वो अमल उस तरह नजर भी नहीं आ रहा था, और उन्होंने जिस किसी के हवाले कर दिया आपको, जी जी। बैत ले ली उन्होंने आपसे? हाँ जी, बैत ले। बैत उन्होंने आपसे कैसे ले ली पता नहीं। अच्छा, जब आपके पास सवाल थे, बैत तो नहीं लेनी चाहिए थी उन्हें, जब आप तैयार ही नहीं थे सर देने पे। ये अंदर से क्वेश्चन उठते थे, काफी सारे क्वेश्चन असल में उठते जितने थे। सवाल आपके अंदर से आते हैं ना शाह जी, मेरा तो तजर्बा ये है कि उनके जवाब जब तक अंदर से ना आए बंदा सेटिस्फाई नहीं होता। वो अंदर ही जवाब मौजूद होता है जब सवाल पैदा होता है, जवाब पहले मौजूद होता है लेकिन उसको तलाशना होता है। लेकिन आपकी स्पीच सुनने के बाद बातें समझ आनी शुरू हो गई मुझे। मेरी स्पीच सुन के आपको हाँ पता नहीं, मुझे पता मैं तो चलना पहली शुरू हो गल्लां दा गया। गल जे ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਰਹੇ ਹੋ? 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗਲਤੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਮਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਕੀਆਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਸੁੱਟੇ ਨੇ ਥੱਲੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿੱਚੀਆਂ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ।
एक अद्धा काका भी थे, पता नहीं सिर थले सुट लेकिन आपने असल बात मुझे समझा दी। मैं दिन रात सो जाता था आपकी स्पीच सुनते सुनते, फिर उठता था, फिर वो लगी होती थी, अगली आपकी वो स्पीच लग जाती थी। मेरी बात लगी होती थी और आप सो जाते थे। हाँ, सो जाता था, नींद आ जाती थी, लोरी की तरह से आपको असर करती थी। फिर उठता था, फिर उठते थे, फिर सुनता था, रात गुजर जाती, रात गुजर जाती। लेकिन मुझे बातें समझ आनी शुरू हो गई। असल बात क्या है, फिर आपने फोन पे बात करने पे मुझे ऐसे लग गया कि आप मेरे जिस्म का कोई हिस्सा है। मेरे तो बात आपकी 2 बार हुई है शायद, एक कुछ दिन पहले बार बार कट रही थी बात उस वक्त। जी जी, लेकिन वो पंच हुई ना, पहली बातें ही तो आपकी कोई ऐसे मैंने खोला, अल्लाह ने शायद वो सामने आई। तो उस दिन स्पीच भी आपकी ऐसी थी, प्राउडाना थी, लेकिन मैंने गौर से सुनना शुरू कर दी। लगता भी था कि मैं बड़ा कोई तकब्बुर वाला कोई फिरौन बोल रहा। हाँ, ऐसे ऐसे अजी राजपूत है शाह जी, असि ते फिरौन दे भी प्योर है। लेकिन मैंने बातें गौर से जब सुनी, अजी राजपूत जी, तो मुझे ऐसे राजपूत, ठीक है, सिकंदर आदम ने तुरने वाले बातें आपकी पंच होती गई। मैं रेगुलर सुनता रहा, रातों को सुनता रहा। बच्चे मजाक उड़ाना शुरू हो गए, नया पीर ढूंढ लिया आपने। लेकिन मैं, बच्चे मजाक भी उड़ाना शुरू हो गए, लेकिन आपने मुझे नहीं छोड़ा। नहीं, क्योंकि मुझे समझ आ गई बातें आपकी कि असल में नेकी है क्या। नेकी है क्या? हाँ, नेकी मुंह मशरक और मगरब करने का नाम नेकी नहीं है। वो बात मुझे समझ आ गई। आपको वो बात, मैंने आपसे फोन किया, लेकिन आप वही काम तो कर रहे थे, मखलूक खुदा का भला कर रहे थे, तो वही नेकी थी मखलूक। लेकिन घर में मेरे फसाद पड़ा हुआ था ना। अच्छा, घर में फसाद पड़ा हुआ था। नहीं, नेकी घर से शुरू होती है। हाँ जी, ये तो गोरा अंग्रेजी में कहता पड़ा हुआ था। नमाज पढ़ रही है पैगंबर आजकल नवे लेटेस्ट, मैं उसके आगे से गुजर रहा हूँ। वाइफ मेरी नमाज पढ़ रही है, मैं उसके आगे से गुजर रहा हूँ। वो तो जान के बच्चे लोग मस्जिद जाना चाह रहे हैं, मैं उन्हें रोक रहा हूँ। आप उन्हें रोक रहे थे? अच्छा, ऐसी कश्मकश थी। ठीक है, लेकिन मैं नमाजें अब कोई 6-7 साल से पढ़ना शुरू कर दी थी। 6-7 साल से आप वापस नमाजों पे आ गए? वापस नमाजों पे। कोई ऐसे दोस्त था, मैं इस्लामाबाद जा रहा था बाई रोड, उसके साथ वो एक जगह पे रुके हम, चलो कहता नमाज पढ़ो। मैं कहा चल यार, मैं नहीं पढ़नी नमाज, तो वो और कोई काम ही नहीं। मैं क्या, वो नमाज पढ़ने चला गया, मैं मस्जिद के बाहर खड़ा रहा, इंतजार करता रहा, लेकिन सोचता रहा। जब वो वापस आया, मैंने उसे पूछा, यार यही नमाज है आपकी, ये 2 सीधे कर लिए, तो उस पर आपको इत्मीनान हो गया, यही नमाज है? तो मेरा दिल करता है ये मस्जिद के मीनार के ऊपर आपको बिठा दूं और घुमाऊं। वो मुझे इस्लामाबाद तक मुझसे बोला ही। अच्छा, लेकिन मैं रोने लग गया। अच्छा, वो फिर मैं उसके साथ, क्योंकि ज्यादा वक्त उसके साथ गुजरता था, असर जोहर, तो मुझे नमाज पढ़ना शुरू हो गई, मुझे आदत पड़ गई। फिर मैं इसमें, मेरे दोस्त हैं डॉक्टर इशफाक साहब, वो काफी तसव्वुफ में, उनके साथ बैठना शुरू कर दिया। वो मुझे काफी सारे वजीफे देने शुरू कर दिए। मेरा तो पढ़ने, रात तहज्जुद पढ़नी, नफल पढ़ने, लेकिन वो एक स्कूल नहीं मिल रहा था मुझे। तो वो ऐसे मैंने अच्छी अच्छी बातें ढूंढनी, लेकिन अच्छी बातें ढूंढते ढूंढते मुझे आप, तो ये मुझे आप तक पहुंचने का एक, शायद अचानक ही अल्लाह ने मुझे आप तक पहुंचाना था। और आपने मुझे फिर टेलीफोन पे बात हुई, आपने कहा कि, बल्कि काकी ने मुझे कहा, काकी से बात हुई कि आप सूरत रहमान पढ़े, तो मैंने घर से पढ़ना शुरू कर दी। सुन्नी थी वो? सुन्नी, हाँ जी, शुरू की। तो दूसरी मुझे नींद आ जाती थी,
सूरत रहमान सुनते सुनते मुझे नींद आ जाती थी। कभी कभी महसूस होता था कि आपकी काकी जो है ना, सिर्फ फैन वो किया हुआ है फ्लश, अच्छा ये कैमरे का फ्लैश मुझे ना यहाँ पे मार रही है, अभी रोशनी मार रही है। कभी कभी छत से रोशनी आनी शुरू हो गई तो मुझे, मैं पूरी सुन नहीं सकता था, नींद आ जाती थी मुझे, सुनते सुनते नींद आ जाती थी। सुनते सुनते। ठीक, फिर ठीक मैंने है। वाइफ को भी कहा, भी अब वो भी बाकायदगी से सुनना शुरू हो गई। फैन की आवाज कम कर दो। फिर मैं महसूस किया कि मेरे घर में चेंजिंग आ रही है। वो जो लड़ाई झगड़ा था वो खत्म होना शुरू हो गया, प्यार मोहब्बत शुरू हो गया, एक दूसरे की इज्जत करना शुरू हो गए हैं बच्चे, चेंजिंग आई है। तो यहाँ मैं जब आया हूँ तो कोई कब्रिस्तान नहीं जाता था। मुझे बेटों ने फोन किया आज, बाबा मैं कब्रिस्तान भी गया हूँ, दादी की कब्र पे फूल भी रखते हैं। वाह। तो मुझे अच्छा लगा कि मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। पीछे से मुझे, जब मैं बाहर जाता था कोई फोन नहीं करता था, ना मैं करता था। ऐसे लगता था कागजी रिश्ते हैं, बाप कागज पे जैसे लिखा हुआ है। लेकिन आज महसूस हुआ मुझे हर फर्द ने फोन किया। जैसे बाकी वो रिश्ते हैं। तो आपके पास आ गया हूँ, मजीद मुझमें निखार पैदा कर दें। लौट मेरे पास मेरी निशानियों के साथ, मेहरबानी फरमाएं। वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कुछ ऐसे ही है। तुम्हें बलाखिर हमारे पास आना ही होगा। तो इस सारे सफर के बाद मेरी किसी बात से, मेरी अपनी बात तो कोई है नहीं है, ये आपके घर की बात है। ये सैयद मखदूम सैयद सफदर अली बुखारी साहब, मैं उन्हें बाबा जी कहता हूँ, तो ये लफ्ज सारे उनके हैं। इनके अंदर जो दर्द है बेसिकली ये उनका है। ठीक है, उनके अपने लफ्ज तो बहुत थोड़े हैं, चंद फिक्रे, वो एक फिक्रा आपको टकरा जाता है, वो उन्हीं के होते हैं। मैं मंजिल नहीं हूं, मैं भी रास्ते का एक मुसाफिर हूं आपके साथ। तो तुमसे चलती रहे ये राह रस्म यूं ही अच्छा है। बस अमल यही है। ठीक है, जो दिल आपके क्योंकि बाअमल थे, मेरे असर की, मेरे पूरे घर पे असर की बातों का आपने, और वो नक्शा बदलना शुरू हो गया। नहीं, वो अपने वक्त पे वो सारा कुछ होना था। जमीन आपकी थ्रू आउट नरम करते रहे। पहले वो बरनाला वाले साहब, फिर डॉक्टर लाल साहब, ठीक है, या मिराज खालिद साहब, जितने आपके साथी थे उनमें से उन सब का अपना अपना रोल था। और आप चूंकि खुद सैयद थे, सैयद घराने से थे, डिमांड आपकी बड़ी थी। ठीक है, परवाज आपकी ऊंची थी। बुल्ले शाह नायत शाह के दरवाजे पे 17 साल नाचते तो रहे हैं, लेकिन आखिर में तो उन्होंने कहा मेरी बुक्कल दे विच चोर, तो हम तुम्हें ढूंढते थे आसमानों और जमीनों में। वो बात तो कहीं अपने अंदर से निकली। अनायत शाह का इतना ही काम था कि अनायत शाह ने 17 साल नचाया नहीं है, उनकी तरबियत थी। एक वक्त था, वो वक्त आने तक तो अनायत शाह नजर आते रहे। लेकिन मुर्शिद कामिल वही होता है जो अपनी भी नफी करके कि यार मैं भी उससे मांग रहा हूं, तुम भी उससे मांगो, मैं भी उस पर सजदा कर रहा हूं, तुम भी, वो अपनी नफी करके तो आपके हवाले आपका अपना आप कर देता है। वो जिस खुदा को सजदा कर रहा होता है और कह रहा होता है यार तुम्हारा भी वो खुदा है, मेरा भी वही खुदा है, तुम्हारा भी उतना ही खुदा है, यार मैं भी तुम्हारे जैसा ही एक बशर हूं। हालांकि ये बात नहीं होती, हम में से कोई उन जैसा नहीं है। ये गलती होती है कि वो तो कह रहे होते हैं कि यार मैं भी तुमने जैसा ही हूं, और हम ये समझना शुरू कर देते हैं कि हाँ सादे वर्ग ही है। हम में से कोई भी उन जैसा नहीं है। खुदा का कहने का मतलब ही यही है, मुझे समझ आया कि क्या तुम में से भी कोई वैसा है? ये भी देखने में बशर हैं, इन्हें भी चोट लगे तो खून बहता है, दर्द होता है, दांत शहीद हो जाए, बच्चा फौत हो जाए तो रोते हैं, बीवी फौत हो जाए तो साल साल रोते हैं।
इनको भी भूख लगती है, फाका काटते हैं, दर्द होती है, नींद भी लेनी है, आराम भी चाहिए है। इस सारे के बावजूद इनकी निगाह मेरे से नहीं हटती है। इनको ना दर्द याद है, ना दांत याद है, ना बच्चे याद है, ना भूख याद है, ना जाहो जलाल याद है। इनकी डिमांड मैं हूं। तो क्या तुम में से भी कोई ऐसा है जिसकी ऐसी कायम नमाज है? वो आयत है ना कि ये भी इंसानों जैसे तुम्हारी जैसी मिसल के बशर हैं जी। मतलब ये है कि यार ये भी तुम्हारे जैसे बशर नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या तुम में से भी वैसा है कोई? कह तो रब ये रहा जी बिल्कुल ठीक है। वो किमें हो गए नाल दा ठीक है, नाल दा तो कोई नहीं हो सकता। तेरी सूरत से मिलती नहीं किसी की सूरत, किसी की सूरत, तेरी तस्वीर जमाने में लिए फिरता हूँ, तेरी तस्वीर जमाने में लिए फिरता हूँ ठीक है। लेकिन फिर वो जगह भी आता है जिस तरफ आंख उठाऊं तेरी तस्वीर है। एक आशिक है, एक माशूक है, एक अल्लाह, एक बंदा है। कब वो अल्लाह होता है और कब वो बंदा होता है ये नहीं पता चलता जी ठीक है। जी तो वो आप उस सर्कल में घूम रहे थे जी और उस दायरे के अंदर ये सारे रास्ते के मनाजर, ये तगदो, ये जुस्तजू आपकी, इसका मुल तो वही लगा सकता है। ये तड़प भी आपके अंदर रखने वाला वो है। आपको उस वक्त एतराज हुआ, जेन्युइन एतराज हुआ कि ये क्या सजदा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और खुदा ने ये दलेरी भी दी कि आपने उन्हें भी पूछ लिया जी। उन्होंने अपने हिसाब से आपको बता दिया। लेकिन कभी बरनाले जरूर जाइएगा, उनके पांव की तरफ खड़े होइएगा, मेरा सलाम दीजिएगा, कहिएगा पागल डॉक्टर ने बाबा मस्त मस्त का सलाम भेजा है, वो अस्सलाम वालेकुम। वैसे कलंदर ही कहलवाते थे आप? हाँ जी, कलंदर ही कहलवाते थे कलंदर कहलवाते थे जी। आप उन्हें लोग कलंदर कहते होंगे, वो मेरा नहीं ख्याल कहलवाते होंगे, या शायद ये भी उनका पर्दा हो। लेकिन मैं उन्हें केमिस्ट समझने लग गया फिर। आप उन्हें केमिस्ट समझे थे? हाँ हाँ। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना आतात को कुछ कम ना थे करूबियां। वो फरिश्ते जो हैं करोबी, तो फरिश्ते वो कहता है अतात सिर्फ करनी थी अगर, तो वो तो फिर वो 24 घंटे इबादत में होते हैं, वो तो अतात में ही होते हैं, वो तो हुक्मदूली नहीं करते ठीक है। हुक्मदूली अल्लाह का बंदा भी नहीं करता है, कोई भी बंदा नहीं करता। लेकिन मुर्शदान करीब आ जाओ तो लेकिन हमें नजर नहीं आता, या हमें लगता है कि ये क्या कर रहा है, ये खिलाफे शराब बात कर रहा है या क्या कर रहा है। अल्लाह के बंदे की चाल कुछ और होती है। मूसा अलैहिस्सलाम के सामने खिजर अलैहिस्सलाम सारी की सारी गैर शरई हरकतें कर रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत थी ना, मतलब के नबी और फजीलत वाले नबी हैं, चंद फजीलत वाले नबियों में से एक नबी है। तो पूरी तौरात के मालिक है ना वो, उस वक्त तो उसकी इंटरप्रिटेशन तो उन्होंने ही करनी है, मालिक तो खुदा है, लेकिन तौरात उनके पास है, शरीयत वो है। तो उनकी शरीयत के मुताबिक तो खिजर अलैहिस्सलाम के तीनों स्टेप गैर शरई बन जाते हैं, सिवाय एक चले दीवार को सहारा देने वाला। आप कह सकते हैं कि उन्होंने बदतमीजी की, उन्होंने फिर भी सहारा दिया उस दीवार को, गिरती दीवार को, तो चले वो उनका आला ज़र्फी है। लेकिन जिन्होंने दरिया पार करवाया उनकी कश्ती में सुराख कर दिया और एक छोटे बच्चे को ज़िबा कर दिया जिसने अभी जुर्म किया भी नहीं, उसको जुर्म अभी उसने किया ही नहीं और उसको कैपिटल पनिशमेंट या सजाए मौत ही दे दी जुर्म से भी पहले, और वो भी बच्चे को। वो किसी शरीयत में, किसी दुनिया के लॉ में, किसी इश्तराकी निजाम में, किसी सोशलिज्म में, किसी भी में भी नहीं ना बनता जी। तो मूसा अलैहिस्सलाम के मुताबिक तो वो गैर शरई, लेकिन खुदा गवाही दे रहा है कि खिजर ठीक है, खिजर का एक अपना इल्म है ठीक है। तो वो तो एक अलग कहानी है। लेकिन मेरे जैसे गुनाहगार लोग जो हैं, ये कहाँ जाएं, किधर जाएं, तो उलमा के पास ही जाते हैं, या मशाइख के पास, या पीरान के पास, या अपने से बेहतर शुरू में माँ बाप। सबसे बड़ा मुर्शद तो माँ बाप होता है, बिल्कुल। उन्हीं की किसी बात से कोई बच्चा रिएक्ट हो जाता है, आप जैसे बच्चे, या माँ बाप होते ही नहीं, छोटे होते ही कहीं यतीम हो गए, मस्कीन हो गए,
बात की समझ ना आई, जो बाकी बड़े मिले उन्होंने इस किस्म का सलूक किया, बर्ताव किया कि इंसान के दिल में रिएक्शन पैदा होता रहा कि यार ये क्या कर रहे हैं। इंसान बराबरी चाहता है ना, कम से कम नहीं अपने आप को किसी से देख सकता। वो निजाम के खिलाफ उसके अंदर ये आती जा रही होती है सोच कि ये क्या है, ये ठीक नहीं है, ये उसके अंदर बिल्ट इन है। खुदा ने किसी को कम नहीं बनाया होता। जाहिरी तौर पे किसी का पैदाइशी हाथ नहीं है, आंख नहीं है, कान नहीं है, तो उसकी कोई और हिस्स ज्यादा होती है, कंपनसेट तो हुआ होता है। और वो भी मैं समझता हूँ कि उसके माँ बाप या बड़ों की गलती से हुआ होता है, रब की तरफ से नहीं हो रहा, तो वो निजाम का हिस्सा होता है। लेकिन कोई पैदाइशी यतीम हो गया, मस्कीन हो गया, माँ मर गई या गुर्बत है बचपन से, ये सारा दर्द लेके वो चलता है। और आपकी तरह किसी मुर्शद तक पहुंचा, उसके अंदर सवाल थे जो इल्म उस वक्त तक आपसे लिया, आपको मिला था कि सजदा इंसान को नहीं करना या गैर अल्लाह को नहीं करना, ठीक है, तो और मस्जिद में नमाज पढ़नी है। आप मस्जिद खाली देख रहे थे, दरबार पे रश लगा हुआ था, ठीक है। आपकी जो तलाश थी उसी में फिर आप होते होते डॉक्टर लाल साहब तक पहुंच गए, कम्युनिज्म या सोशलिज्म में फुल हिस्सा भी लिया, क्योंकि असल तड़प तो आपकी ये थी कि इंसान सब बराबर है। जी बिल्कुल यही थी ना, बिल्कुल यही। हालांकि आपने खुतबा हुज्जतुल विदा चाहे नहीं सुना हुआ था, लेकिन आपकी अपनी सोच ये थी कि यार सब इंसान बराबर हैं, और आपने सबसे पहले स्वीपरों को इकट्ठा कर लिया, या उनकी यूनियन बना दी, या उनके इस्तेहसाल के खिलाफ खड़े हुए, या उन्हें कहा कि नहीं अपनी आवाज बुलंद करो या इस पे स्ट्रगल करो। ये सारी की सारी वली अल्लाह की निशानियां हैं। उनके अल्लाह तो नीचे उतर के नहीं आता, उसका कोई वली काम कर रहा होता ना ये, ठीक है। इंसानों के दोस्त थे ना, दुश्मन तो नहीं थे आप, नहीं, तो इंसानों का दुश्मन शैतान है। तो अगर तो आप इंसानों से दुश्मनी कर रहे होते, आप जो भी अपनी कोशिश कर रहे थे उसमें मकसद आपका इंसानों का इस्तेहसाल था, ब्लैकमेलिंग था, जोर जबरदस्ती थी, अपनी फिरौनियत झाड़ना थी, तो फिर आप वली शैतान थे वली तब भी आप, लेकिन फिर आप वली शैतान थे। आप ये सब इंसानों की मोहब्बत में या उनकी अजमत में कर रहे थे कि यार कोई इंसान जो है बुरा नहीं, क्यों मैं स्वीपर को बुरा समझूं। आप उसकी एफर्ट को बल्कि एक्नॉलेज कर रहे थे। ये लाहौर शहर 2 करोड़ आबादी है माशाल्लाह, आज इसके स्वीपर हड़ताल कर दें, ये सुबह तक सारे के सारे उनके आगे सजदे में ना गिरे हो तो बात हुई नहीं। हमने देखा हुआ 92 में हम हाउस जॉब कर रहे थे ना, तो कोई फड्डा हो गया था, तो सारे पंजाब की या लाहौर के स्वीपर्स ने स्ट्राइक कर दी हॉस्पिटल्स में। 2-3 दिन के अंदर हॉस्पिटल्स का जो हाल था मुझे पता, मेरी ड्यूटी थी उस वीक में, ठीक है। वो कितना अहम वो काम कर रहे हैं कोई नहीं जानता, कर सारे रहे हैं, लेकिन जो गाड़ी में बैठ के, बंगले में बैठ के कर रहा है, एसी ऑफिस में बैठ रहा है, 4 फूल लगे हुए हैं उसके इधर, उसकी फन्ने खानी है, फिरौनियत ही नहीं खत्म होती दूसरों के ऊपर। उससे ज्यादा बड़ा काम ये जहाज स्वीपर कर रहा है, जो इतनी ठंड में भी अगर उसे गटर बंद हो गया तो खोलने उसमें घुसा हुआ है, उस गंद में जिसमें खुद जिनका गंद है वो नहीं घुसने पे तैयार। तो बात तो आपकी ठीक थी ना, तो आप इंसान के लिए कर रहे थे। जी बिल्कुल, इंसान, रब का जितना मजहब है उसमें जितनी तलकीन है हुकूकुल इबाद की, वो इंसानों के लिए अल्लाह कर रहा है ना। अल्लाह को क्या लगे कोई जुल्म होता रहे तो होता रहे, जो उसकी मेरे पास पहचान है वो बेनियाज है। अल्लाह उस समझ के जो मैं माने जानता हूँ, जो मेरे पे जो उसने खोले हैं, उसे कोई परवाह ही नहीं पड़ती। ये पूरी की पूरी जमीन के ऊपर लोग आपस में जुल्म करते रहे, एक दूसरे को कुछ करते रहे, उसको फर्क कोई नहीं पड़ता। उसकी हुक्म अदूली करते रहे, उसके नाफरमान हो जाए सारे के सारे, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी बड़ी कायनात में ये एक मेंगन जितनी है जमीन, उस मेंगन के अंदर ये सारे कीड़े कुलबुला रहे हैं, ऐसे ही है। जी बिल्कुल। उस जगह से जहां से वो देख रहा हो, या जो उसकी अपनी, जिसने इतनी बड़ी एक तस्वीर बनाई हुई है, वो खुद कितना बड़ा पेंटर होगा, क्या उसकी अपनी शान होगी, उसके बावजूद वो मेरे जैसे कीड़े का ध्यान करता है। मेरा क्या, मेरे पेट में जो कीड़े हैं ना, उनकी पसंद की खुराक का ध्यान करता है। वो बीमार हो जाए तो उनको भी शिफा देता है, उनकी भी फैमिली मैटर्स सॉल्व करता होगा, उन्होंने दी धीयां भी रिश्ते रुश्ते कोई लबदा लुबदा होगा या करांदा होगा। गौर करें आप, वो तो जात ही हमारी समझ से बाहर है, जो बनाने वाला है, और बनाने वाला सबका एक है। नाम किसी ने अल्लाह रख लिया, किसी को भगवान पता है, किसी को राम पता है, किसी को गॉड पता है, किसी को वाह गुरु पता है, किसी को शो पता है, किसी को
इलाही पता है, कोई भी नाम, कोई खुदा कह रहा है, कोई अल्लाह कह रहा है, बनाने वाला सबका एक, इसमें तो कोई शक नहीं, नजर यही आता है। वो तो डीएनए चेंज तो नहीं होता, मेरी डीएनए अगर गुनाहों से डीएनए है मेरे अंदर, जी जी, तो मैं तो गुनाह ही करूंगा ना फिर। हाँ जी, लेकिन वो नहीं डीएनए खराब भेज रहा, मेरी खराबियों से जब मुझे एक काम मना किया गया, मेरे इख्तियार में है गुनाह ना करना, यूं समझ लें, एक काम है मैंने करना ही नहीं है, एक काम है मैंने करना ही नहीं है ना जी, मुझे कहा गया ना करना, तो मैंने तो करना ही नहीं है, लेकिन मैं करता हूं। डीएनए चेंज हो जाता है। नहीं, डीएनए नहीं, मैं अपने डीएनए को डैमेज करता हूं, जी उसके अंदर जो जीन्स हैं, रिस्क हराम से ये इंपैक्ट अब आ रहा है ना, जी जी, या वो जरासीम है, अगर मेरे पखाने वाली जगह पे, पेशाब वाली जगह पे, मेरे कानों के अंदर, मेरी नाफ में मुख्तलिफ जरासीम है, मेरी जिल्द के ऊपर, ठीक है, पेट के अंदर, जिस्म के अंदर, सांस में, थूक में, मुंह में, नाक में, मुख्तलिफ जरासीम। जी गीजर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है ना, उसके अंदर भी जरासीम सरवाइव करा, हयात हर हाल में रहती है, उसके अंदर भी ऐसे जरासीम या ऐसी मखलूक है जो उतने टेम्परेचर में भी सरवाइव करती है, वो किसी वजह से रखे होंगे ना उसने। जी, अब मैं मुंह वाले जरासीम जो हैं वो कान में डालना शुरू कर दूं, या पखाने वाली जगह के जरासीम गले में डालना शुरू कर दूं, तो ये मैं वैरायटी डाल रहा हूं, और उनके आपस में रिएक्शन से कुछ और ही हो जाए तो ये मेरा मसला है। और सबसे बड़ी चीज जो है ना, वो आपका 10वां दरवाजा है, ये 9 दरवाजे तो हैं ही ना सारों के, जी तो ये जो 10वां दरवाजा तखय्युल का दरवाजा है, जो सोच का दरवाजा है आपका, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। ये आसमान की कुंडी खोल के उससे ऊपर जा रहा है, सितारों से आगे जहां जो है उनके बारे में सोच रहा है, ठीक है, तेरी नवाज से खलल, तेरी तजल्लियात से। तो वो इकबाल साहब जैसे कह रहे हैं कि शिकवा जवाब शिकवा में, कि फरिश्ते भी परेशान, सारे ही परेशान है, ये है कौन है? जो दरवाजे पे आकर रिजवान ने भी कहा कि ये वो है, ठीक। अब एक है उसकी सोच जो है वो अशरफुल मखलूकात के लेवल पे, वो खुदा के बारे में अर्श से ऊपर सोच रहा है, वो ये सोच रहे रब की कर रहे, रब की अंदर रब किथे है। एक असफला साफलीन कीड़े के पखाने के कीड़े की तरह उसको यही वक्त पड़ा हुआ कि पैसे चार कैसे और इकट्ठे करूं, बिलियनियर कैसे बनूं, ये सारा माल ये पखाना ही है ना, टट्टी पिशाब या मट्टी है ये सारी, चले मट्टी कह रहे, लोग कहते हैं डॉक्टर गंदियां मसाला ना दिया करो, ठीक है, डॉक्टर साहब तुसी चौसा खाना हराम करता है साडे वास्ते, वो एक साहब फोन करके यही गिला कीता, पर डॉक्टर साहब तुसी ये की मिसाल देंदे हो कि बेहतरीन, डॉक्टर साहब इतना पसंद सी मैनू चौसा, ठीक है, तुसी कहते अद्धे घंटे बाद फलासी भी चौसा हुंदा, वो भी खा लिया करो। वो डॉक्टर साहब की तुसी, मैं चौसा खाना छੱਡ गया, मैं कहा भाईजान मैनू पता लगा कि सारे मुल्तान दे चौसे उड़ाते ने उन्होंने, उत्ते बहरिया टाउन बनाते ने उन्होंने, कुछ जहाज हुंदे ने, कुछ बहरी जहाज हुंदे, उन्होंने यही नहीं पता भी इत्थे बहरिया टाउन ने की करना है, लेकिन बनाते अंब सारे पुट दिते जी, असं अंब लेना है जमीन ते, असं प्लाट लेना है, अपनी अपनी है ना, टट्टी पिशाब हर बंदे का अपना चौसा है। तो वो कोई असफला साफलीन के दर्जे पे चला गया, वो मट्टी खाई जा रहा है, और मट्टी के चक्कर में ये मट्टी हो जा रहा है। और कुछ मिट्टियां दे विच चिट्ठियां ने, वो चिट्ठी तुसी पढ़दे सो, कहंदे सो मैं चिट्ठी पढ़नी है, की है वो चिट्ठी आपसे पढ़ी गई है, इल्जाम मेरे तो लाई जा रहे हो कि मेरी किसी गल तू तुहाडी चिट्ठी तुसी अपनी किते पढ़ ली अपने आप में। ऐसे ही है जी सर, आपने पढ़ाई तो हुण भरे मजमे तुसी लोकां नूं आके कहण लगे हो कि डॉक्टर साहब नूं फड़ लो, मैनू छड्ड दो। नहीं, देखिए मैं झूठ तो नहीं हालांकि बोलता तुसी सादकाबाद तो आए हो, जी, ना दे नाल भी गिलानी लगा है, नाल तुहाडे उच्च शरीफ है, बिल्कुल अच्छी ठीक है। जज साहब अगले दिन पिट रहे सन कि सादक और अमीन होर ते किसी नूं कहना नहीं चाहिए सी, गल भी ठीक है उन्हां दी, जी, ठीक है। फिर प्रोफेसर रफीक अख्तर साहब कहते हैं कि सादिक और अमीन तो सिर्फ सरकार दो आलम, तो फिर लोग क्यों एक दूसरे को कहना शुरू हो गए, एक दूसरे ने पता नहीं कहना सी या नहीं सी कहना, लेकिन सादका बात है। मुझे तो उनकी ये बात सुन के ये नहीं समझ आ रही कि सरकारें तो आलम अमीन है, इसमें कोई शक नहीं है, उनसे बड़ा तो कोई अमीन नहीं है,
लेकिन वो अमीन अपनी इमानतें जिनको दे के जा रहे हैं उन्हें क्या कहें? वो अमीन जिनकी अमानत की कसम दुश्मन खा रहे हैं, जी बिल्कुल, दुश्मन ने कत्ल करने का प्लान बनाया हुआ है, हमला करने आ रहे हैं, लेकिन उन्हें अपनी इमानतों की कोई फिक्र नहीं। उन्हें पता है कि उसके बावजूद हमें इमानतें दे देंगे, मिल जाएंगी। क्या सरकार की अमानत जो है, दयानत जो है, सदाकत जो है, यह भी नहीं ना कहता इकबाल सब फिर फर सदाकत का, अमानत का, दयानत का पता नहीं, लिया जाएगा तुझसे काम। कौमों की इमामत का मेरा तो नहीं पता। कौम ही कोई बनेगी तो फिर कौमा होनी है ना। तो वो सरकारे दो आलम सादिक और अमीन, वो जिस बच्चे को कह रहे हैं यार तुम सो जाओ और ये इमानतें तुम्हारे हवाले हैं, ये सुबह दे के आ जाओ, वो कौन है? अब इन्हें भी अमीन कहें कि ना कहें? कहना तो चाहिए, कहना तो चाहिए। हाँ जी, जिसके पास अमीन अपनी इमानतें रखवा रहे हैं, उनकी अमीन तो भी कुछ उत्ते गल हो गई, जिन्हें सरकार अमीन कह रहे हैं, जिनके पास सरकार अपनी इमानतें रखवा रहे हैं, मतलब वो अमीन है। ठीक है। ऐਵੇਂ नहीं ना कहा जिसने मेरे तक आना है ये दरवाजा है, जी बिल्कुल, अली उसका दरवाजा है। तो सिर्फ अमीन ही नहीं है, सादिक ही नहीं है, रहीम भी होगा, करीम भी होगा। अली अली है, बिल्कुल बढ़िया। और वो सारों से प्यार कर रहे हैं, फिर सारे ही अली ने, पता नहीं, कुल भी अली, दरबार भी अली, बाबा ये तमाम सारे अली। सफात मिल जाएं तो क्या बनता है? क्या मिल जाए जी? अगर तमाम सफात ये मिल जाएं सब सफात अगर मिल जाएं तो डॉक्टर जावेद बनता है। नहीं नहीं, अस्तगफुरुल्लाह, तुसी सैयद बादशाह हो, तुसी मेरे में ये मानते कहाँ से आ गई है ये चीजें? मैं दुनिया का बेईमान तरीन आदमी हूँ और मेरी बेगम इसमें मेरा साथ दे। बेगम साहबा वो देखें, उनको उन्होंने हाथ सास के उन्होंने हाल हो गया। शाह जी उधर देखो, बेगम मेरी दौरा पै जाएगा, कदी कदी ध्यान दी है दुआ की। वो तो मेहरबानी, दुनिया का बेईमान आदमी हूँ, जहां देखी तवा परात वहीं गुजारी सारी रात। मेरे मामू ਤੁਸੀਂ ਕੀ शाह जी, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਲਊ। ठीक, आप सैयद बादशाह हैं सही। मैं तो बाबा जी ने एक काम लगाया, उन्होंने कहा मैं अगले दिन सोचा मैं वादा वूदा भी नहीं सी कीता, उन्होंने कहता ये आगे बताया करोगे। मैं क्या जी, मुझे उसले पता ही नहीं सी कि एडा मुश्किल जिहा काम है। मुश्किल तो नहीं है, गल्ली बात ही करनी है, रात कढ़नी होती है हफ्ते च एक बारी। एक अम्मा जी एक बार उधर दुआ सेशन में आई थी ना, तो पहली बार आई, ऊंचा सुनती भी थी, पता नहीं क्यों आई थी, बूढ़ी सी थी। तो डॉक्टर साहबा को आखिर में कहती हैं कि कल है कितने होएगा, नहीं पता नहीं सबा याद है कि कौन है ये की कहता पिया। पूरी रात, पूरी जितना भी दुआ सेशन उस वक्त लंबा तो नहीं होता था रात, तो उसमें सुनती शांति रही। तो कहने लगी कि एग्जैक्ट लफ्ज मुझे भूल गया, शायद सबा को याद हो, लेकिन उन्होंने कहा कि कल कितने होएगा। मैंने कहा नहीं, ये हफ्ते के हफ्ते ही इधर आते हैं। उन्होंने बड़ी खूबसूरत वैसे बात कही थी कि हफ्ते, बस हफ्ते एक बार ये अल्लाह से बंदा बन गया या कुछ इस तरह की बात थी, मुझे नहीं पता क्या इन्होंने उन्हें कहा। और उन्होंने आगे से बड़ा खूबसूरत सी बात कर दी। हालांकि आज भी एक सैयदजादे हैं, गद्दी नशीन है, मखदूम जानिया जहांगा, इसकी औलाद में से, आप बड़ों में से, मुझे फोन करके कह रहे थे कि डॉक्टर साहब ये काम बहुत छुप के करना होता है, आप क्यों फ्रंट पे आए? मैं कहा यार मुझे आज ही एक और बंदे ने भी यही पूछा है कि आप फ्रंट पे क्यों आए। तो मैं कहा यार मैनू आप नहीं पता लगा, मैं किसी ने धक के अगे किया, मैं तो आप बंदा लापना पे ठीक है। वो फ्रंट पे आके भी की हो गया, मुन्नू भाई कहता की हो गया, कुछ भी नहीं होया, कहते की हो जाएगा, कुछ भी नहीं होना। ठीक है, मैनू तो पता नहीं मैं किधर फ्रंट पे आ गया, मैनू ये भी नहीं समझ आ रही, लेकिन तुहाडी गल तो मैनू पता लग गया कि बच मोड़ थी। आप बड़े हैं, आपके बादशाह साहब कहते हैं
कुछ के अंडे बड़े होते हैं, कुछ के डंडे बड़े होते हैं, कुछ के झंडे बड़े होते हैं, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ आपने मेरी जिंदगी के रुख चेंज किए हैं। आपकी जिंदगी का रुख चेंज हुआ है। बिल्कुल, मेरे घर में एक सिस्टम चेंज कर दिया। हाँ जी, मेरे घर का सिस्टम चेंज कर दिया है। आपके घर का अब सब सिस्टम बदल गया है। प्यार से एक दूसरे को बुलाते हैं, सारे घर में एक प्यार, दूसरे, हाँ जी, एक दूसरे का ख्याल करते हैं। अल्लाह करे जे सईदा ने घर च प्यार आ गया तो इस मुल्क च भी प्यार ही प्यार हो जाए, इस मुल्क में भी सिस्टम बदल जाए। अनकरीब बदलने को है, बदल जाएगा फैसले अगर हो आप चुके हैं। इसी तरह कोशिश करते रहे। फैसले हो चुके हैं, कतरा बस इम्प्लीमेंटेशन रब एक अपना, उसका अपना टाइम होता है, अपने निजाम की, उसकी अपनी। कतरा कतरा कुलजम, बिल्कुल कतरा कतरा कुलजम। आप इंशाल्लाह बदल देंगे ये निजाम, सारा सिस्टम। ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਤਾ ਮੈਨੂੰ, मैं बाथरूम आवा। शाह जी, वो आपके घर में जो कहते हैं हर चीज बदल गई, प्यार में बन गई, बदल गई, वो आप प्यार बन गए, रहमान की जात में खोल गए ना। मेरे अंदर तो ऐसी फरोनियत थी, कोई मैं समझता ही नहीं था कोई मेरे जैसा कोई है। मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ जी। मैं समझता था कि मैं गरीबों से, मेरी वैसे शुरू से आदत रही है कि अपने से गरीब के साथ बैठना, हाँ जी। जो सबसे कमजोर है उसके साथ बैठना। सारे ही ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ गरीब ने, सारे ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ कमजोर ने। आपने तो मुझे ऐसा सबक दे दिया, मुझे समझा दिया जिंदगी क्या है। बस ये उस सैयद का कमाल है। ठीक है। और एक बात पंच होती गई, दिन रात मैं हफ्ता पैसे पता नहीं कैसे गुजारा है। लुक्स यहाँ मेरी मॉडल टाउन में बहन रहती है, यहाँ मेरे काफी सारे घर हैं, मैं सबसे छुप छुपा के, सबसे छुप के आज इधर आए हैं, छुप के इधर आया। मॉडल टाउन में बहन रहती हैं और रिश्तेदार रहते हैं। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਣ ਆਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਜਾਈਆਂ। अच्छा नहीं, मैं माल्टन जाके मेरा पल्ला है जी। तो माल्टन सुबह किस किसने, काके ने जाना है और अस्की ट्रेन की तरफ किसने जाना है? मैंने 2 बंदे तुम लोगों के साथ भेजने हैं, कौन जिम्मेदारी लेगा? माल्टन वाली सवारियां मुझे बताएंगे और अस्की ट्रेन आपने जाना है। ठीक 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 है, ठीक है। तूने माल्टन जाना है? तूने तो काड़ा जाना है। अच्छा, माल्टन जाना है, बस ठीक ठीक। मैं क्या बीच में भूल ना जाऊं, मुझे 1-2 मिनट की ब्रेक देंगे? मेरे बच्चों ने ये भी मना कर दिया, कहते ये ना किया करें, सारे इंग्लिश मीडियम बच्चे ये क्या करते आप। خلق الإنسان علمه البيان